Hello beautiful hearts, welcome to my channel of Tarot for you. ये वीडियो पर्सनल रीडिंग है, पेड रीडिंग है, तो ये जनरली आपसे रेजोनेट नहीं होगी। कुछ चीज़ें हो सकता है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें रेजोनेट हो जाएं आपसे, लेकिन ये क्योंकि पर्सनल रीडिंग है, किसी के लिए ख़ास रीडिंग है, स्पेशल रीडिंग है, तो सिर्फ उन्हीं के साथ रेजोनेट भी होगी और उन्हीं की ये रीडिंग है। ठीक है, तो इसमें मैं साइन वगैरह कुछ भी नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि मैं कवर करूंगी। सबसे पहले आपके लिए बता देती हूँ, आप जो हैं बहुत ही समझदार, बहुत सोच समझ कर काम करने वाले हैं और काइंड हार्टेड हैं। कोई भी काम आप बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। हर चीज़ को पहले देखते परखते हैं, सोचते हैं, उसके बाद आप कुछ काम करते हैं। और बहुत ही ना आप हर तरफ खुशियाँ बांटने वाले हैं। हर किसी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना, अच्छे से बात करना, हर तरफ खुशियाँ फैलाना, ऐसे आप नेचर के हैं। आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, ये आपकी एक ख़ास क्वालिटी है। चाहे कोई भी कुछ भी कर दे, लेकिन आप खुद से अपने लिए गलत नहीं करेंगे, है ना। और आपके पर्सन जो हैं वो भी बहुत काइंड हार्टेड हैं। काफ़ी नॉलेज होगी उनको, कई तरह की नॉलेज होगी, होशियार होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग भी होंगे और हर किसी के साथ, हर किसी की कंपनी उनको पसंद भी नहीं आएगी। मतलब उनका एक अलग लेवल होगा जो कि हर किसी से बात करना वो पसंद भी नहीं करते होंगे, इस तरह का उनका लेवल होगा। ठीक है, अब आपकी लाइफ में वो जब से आए तब से जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ गई। देखिए, प्यार का ऑफ़र लेकर आए, साथ में प्यार का ऑफ़र लेकर आए, चाहे उन्होंने प्रपोज़ किया हो या नहीं किया हो आपको, लेकिन वो आपकी लाइफ में आए और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, आप दोनों की खासकर एनर्जीज़, वो एनर्जीज़ अपने आप में एक दूसरे के साथ मिलने लग गई, है ना। और वो एनर्जीज़ कब एक हो गई आपको पता ही नहीं चला। आपको शायद बाद में समझ में आया होगा कि हम दोनों को एक दूसरे की फीलिंग से फ़र्क पड़ता है, हम लोगों को एक दूसरे के केयर करने से फ़र्क पड़ता है। दोनों ही लोग बहुत केयरिंग भी हैं, सपोर्टिव हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते होंगे, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते होंगे, है ना। एक तरह का आप दोनों के बीच में एक प्योर डिवाइन लव दिखाई दे रहा है, जो कि एक ऐसा रिश्ता जिसमें कि किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ एक रिश्ता आपका दिखाई दे रहा है। और दोनों लोगों का बैलेंस बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, बहुत बैलेंस करते हुए दोनों लोग चल रहे हैं।
और सारी तरफ खुशियाँ दिख रही हैं मुझे। आप दोनों एक साथ में दोस्तों की तरह से रहते थे और मदरली केयर भी एक दूसरे की करते थे, हर तरह से, मतलब एक परफेक्ट रिश्ता जो होता है वो दिखाई दे रहा है। और साथ में दोनों ही लोगों को एक जो कंप्लीटनेस की फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग दिखाई दे रही है। और बहुत अच्छा रिश्ता आपका दिख रहा है मुझे। लेकिन देखिए, इस समय अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं और इस समय अगर आपका रिश्ता देखूं तो वो रिश्ता अब अच्छा नहीं है। उस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ ऐसी लड़ाई हुई है, साथ में ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं। और ये रिश्ता अब सेपरेट है। आप दोनों अब सेपरेट हैं, है ना। ये जो कार्ड है ये सेपरेशन दिखा रहा है। तो अब आप दोनों साथ नहीं हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपका, है ना। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा है कि किसी से कह भी नहीं सकते हैं और किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं, और क्या करें वो भी नहीं समझ में आ रहा। किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, लेकिन आगे की लाइफ कुछ नहीं पता। आगे इस रिश्ते की क्या लाइफ है वो आपको कुछ नहीं पता। खुद को संभालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर 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 बहुत परेशान हैं, बहुत ही। जैसे देखिए, ये कार्ड आप देखिए मैम, सब कुछ जैसे ग्रे इसके कपड़े हैं, वाइट कपड़े हैं, है ना। तो ऐसा आपका हो गया है अंदर से कि ना तो कुछ पहनना अच्छा, ना सजने का मन करता, या फिर कुछ इस तरह का कोई अच्छा काम करने का मन ही नहीं कर रहा आपका। अगर करते होंगे तो दिखाने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक है मेरे अंदर, लेकिन अंदर 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 टूट चुका भी है और भी टूट रहा है, अभी भी टूट रहा है। अभी भी आप संभले तो नहीं हैं, संभाल रहे हैं, बहुत संभाल रहे हैं खुद को, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके टूट ही रहे हैं आप। वो तो आप समझदार हैं ना बहुत ज़्यादा, तो खुद को संभाल लेते हैं, समझा लेते हैं खुद को, लेकिन अंदर जो हो रहा है वो तो चल ही रहा है। आपके पेन तो बहुत है और शिकायतें भी बहुत हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना एक लंबा रिश्ता कैसे कोई ऐसे छोड़ के जा सकता है। जो वादे किए वो वादे कैसे तोड़ दिए, जो कमिटमेंट किए वो कैसे तोड़ दिए। उनका ध्यान नहीं आया क्या, वो याद नहीं आए जाते टाइम? नहीं याद आया कि मैंने तो वादे भी कर रखे हैं, है ना। ये चीज़ें आपके मन में परेशान करती हैं, ठीक है ना। तो अब ये रिश्ता क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ इस रिश्ते में जो ये टूट गया? देखिए, इस रिश्ते में सबसे बड़ा रीज़न है ब्लैक मैजिक, है ना। और ये मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग ये 2016 में किया हुआ है, जून के आसपास 2016 में किया हुआ है ये, ठीक है। और ये वशीकरण है। आपके पर्सन ऐसे नहीं थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने, जो कि एक लेडी है, उसका मन खराब हो गया, उसकी नीयत खराब हो गई। और एक्चुअली अगर मैं देखती हूँ कुछ और क्लियर करती हूँ, अगर ये कुछ कार्ड्स मैंने निकाले उसके मैरिड लाइफ के, थर्ड पार्टी के, है ना, तो मुझे इसकी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी की तरफ। और मैरिड लाइफ उसकी अच्छी नहीं है थर्ड पार्टी की, और वो इतना परेशान हो रही है अपनी लाइफ में कि उसको फिर ये आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और आपके पर्सन को फंसाने के लिए, मतलब वशीकरण करके, और वो उनका दिमाग उसने बिल्कुल चौपट कर दिया है ना। आपके पर्सन जैसे पहले थे अब वैसे नहीं रह गए हैं। बहुत ही
कहना चाहिए बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अजीब से हो गए हैं। मतलब शायद बहुत कम बातें करते होंगे लोगों से, बहुत कम जवाब देते होंगे। पहले अगर हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हों, समझाते हों, तो अब कुछ नहीं, तुम्हें समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, ऐसा उनका एटीट्यूड हो गया है ना। तो एनर्जी में उनके चेंजेस आ गए हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत क्लेवर है, झूठ भी बोलती है, ये माइंड गेम खेलती है, प्लस मनी माइंडेड तो है ही, अपॉर्चुनिस्ट है। ये फ़ायदा उठाती है लोगों का, परिस्थितियों का, और इसकी लाइफ भी कोई अच्छी तो नहीं चल रही। इसीलिए इसने आपके पर्सन को देखा और आपके पर्सन पर जो है ब्लैक मैजिक करवाया है। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो शायद उनसे, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए उनसे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो कैसे कैसे करते चले गए। देखो ऐसा होता है मैम, वशीकरण क्या होता है? वश में करने वाला जादू होता है वाकई में। अगर किसी से करवाया गया है ना ये वशीकरण, अगर वो गधे से भी करवा दे ना, तो आपका पर्सन जो है गधे को अपनी बीवी या अपनी प्रेमिका समझेगा। ऐसा होता है वशीकरण, समझ रहे हैं? तो ये तो औरत है, लेडी है, बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब जानवर तक में ऐसा हो सकता है, तो इंसानों में तो बहुत आसानी से हो जाता है ये, है ना। और घर का ही है बिल्कुल, और उसने एक अच्छी खासी आप दोनों का रिश्ता ख़राब कर दिया, जो कि डिवाइन की तरफ से ये रिश्ता बनाया गया था, जो कि बहुत प्योर था, उसने ख़राब कर दिया। ठीक है ना। अब उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? देखो, जो आप दोनों की एनर्जी थी ना, जो सोल लेवल का लव था, वो तो अभी भी है उनके मन में, अभी भी है। वो जैसी भी लाइफ अभी भी जी रहे हैं उसमें इनकम्प्लीटनेस है, उनको लगता है कि कुछ अभाव है, वो खुश नहीं हैं, और उनके पास है भी नहीं ज़्यादा कुछ, तो परेशान हैं, अजीब हो गए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी भी ख़राब हो गई है मैम। तो दोनों का प्यार तो है, लेकिन क्योंकि वशीकरण है तो फीलिंग्स बांध दी हैं, और वो एक ऐसा बन गए हैं कि बस जैसे कि जो वो सामने है उसी पर प्यार लुटा रहे हैं, वही है सब कुछ और कोई है ही नहीं, ऐसा हो गया है, चाहे उसकी शक्ल कैसी भी हो थर्ड पार्टी की। लेकिन अब तो आपके पर्सन जो है उसी के रंग में रंगे हुए हैं इस टाइम पर, देख रहे हैं। लवर्स को तीसरी पार्टी ने आकर डस लिया बिल्कुल, ये आई और ले गई उड़ा के। इसी की वजह से हुआ है ये जो आपका रिश्ता है, जो वो चले गए बिना बताए आपको कुछ क्लियर भी नहीं किया, है ना, कुछ बताया भी नहीं, कुछ कमिटमेंट नहीं सोचा। आपके दिमाग में ऐसा चलता रहता है, बहुत परेशान हैं, बस यही चलता रहता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे आपके साथ, जो वादे किए थे फ्यूचर को लेकर, लाइफ को लेकर, उन सब का क्या हुआ? क्या वो ऐसे ही टूट जाते हैं? ऐसे प्रॉमिसेस कैसे टूट गए? आपको अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है ना। तो मैम ये तो वशीकरण है, ब्लैक मैजिक है, उसकी वजह से ही हुआ है ये, ठीक है ना, वरना ऐसे पर्सन नहीं थे आपके। और इतने टाइम आपने उनको देखा है, परखा है, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, तो आप जानते हैं कि वो ऐसे नहीं थे, और अब ऐसे हो गए हैं। तो वो काली शक्तियाँ हैं जिन्होंने कि उनका दिमाग ख़राब कर दिया है। तो वो भी इंसान ना, तो चंगुल में आ गए, फंस गए उन सब चीज़ों में, और फंस गए तो आपसे दूर हो गए, हर उस इंसान से दूर हो गए जिसके साथ वो अटैच्ड थे, ठीक है ना। और थर्ड पार्टी ने उनको अपने पूरी तरह से वश में कर रखा है, और एनर्जी तो उनकी ख़राब हो गई है। आपके लिए भी फीलिंग्स उनकी लव वाली तो बची नहीं है, दिल में है दिल में, लेकिन वो उस तरह से निकल के नहीं आती हैं क्योंकि बंद रखी हैं, ठीक है। आपने पूछा कि क्या वो कभी रोए हैं? हाँ,
रोए तो हैं वो आपके लिए, डेफिनेटली रोए हैं। और एक ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि जहाँ पर कि उनके पास दो ऑप्शंस थे, एक आप और एक थर्ड पार्टी। तो बहुत बार उन्होंने सोचा कि आपके साइड जाना है, उन्हें तो आप चाहिए, लेकिन क्योंकि वशीकरण था तो उन्होंने उस थर्ड पार्टी को चुना। वो मजबूरी हो गई उनकी, उन्हें समझ ही नहीं आया कुछ भी, और बस वो उधर की साइड चले गए। उसके साथ भी उनको इनकम्प्लीटनेस होती है ना। उसकी वजह से उन्होंने आपसे कुछ कुछ झूठ भी बोले होंगे, थर्ड पार्टी की वजह से ही, वरना उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला होगा आपसे। वो ये सब ब्लैक मैजिक के बाद हुआ है। तो रोए तो हैं आपके लिए, आप भी बहुत रोते हैं उनके लिए, और आप तो खुद को बस संभाल रहे हैं किसी तरह से, वरना अंदर से तो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं आप, हर रोज़ टूटते जा रहे हैं। लेकिन समझदार हैं आप, संभाल भी लेंगे। अच्छा, तो अब एक आपका क्वेश्चन था कि प्यार कहाँ चला गया, तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, है ना मैम, कि प्यार इस तरह से चला गया, वो बंध गया है। प्यार कभी ना ख़त्म नहीं होता है, भूल तो वो सकते ही नहीं हैं आपको, बंध गया है। जैसे ही ये बंधन खुलेंगे वैसे ही वो उनका प्यार जो है आपके लिए फिर से निकलने लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने पूछा था कि क्या वो लौटेंगे। देखो मैम, अगर जब तक ये वशीकरण है, ये वशीकरण आप ठीक नहीं करवाते हैं, तब तक तो ये नहीं लौटेंगे। अगर आप ये वशीकरण ठीक करा लेते हैं, ये ब्लैक मैजिक हटवा देते हैं, तो ये लौटाएंगे, ठीक है ना। और ये भी थोड़ा टाइम लगेगा इनको। और इसमें भी मैम मैं बता दूं, इसमें भी आपकी फ़ाइट रहेगी, क्योंकि जब ये करने वाले, ये उल्टे सीधे काम करवाने वाले घर वाले ही होते हैं, पीछे लगे हुए होते हैं, तो जैसे ही वो देखेंगे कि आपके पर्सन तो फिर से चेंज होने लग गए, वो फिर से करवा देंगे। ऐसे में आपके लिए फ़ाइट लंबी हो जाएगी। आप ठीक कराओगे वो फिर से कर देंगे, आप ठीक कराओगे वो फिर से कर देंगे, ठीक है ना। तो ये लंबी लड़ाई हो जाती है और मुश्किल हो जाता है ऐसा रिश्ता, ठीक है ना। अच्छा, उन दोनों के रिश्ते का आगे क्या होगा, है ना, आपने पूछा। देखो, उन लोगों का रिश्ता अभी तो कुछ टाइम चलेगा। कंप्लीटली ब्लैक मैजिक फिर से दिख रहा है ना। उनका जो रिश्ता चल रहा था अच्छा खासा, उसको उन्होंने ख़त्म करा दिया, सेपरेशन करवा दिया, और ख़ुद अपना जो है, अपने दोनों लोगों ने मिलके एक नया रिश्ता बना डाला। तो अभी तो इनका रिश्ता थोड़ा टाइम चलेगा, लेकिन उसके बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसके लिए कुछ कराते हैं ब्लैक मैजिक के लिए, तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा ये। अगर नहीं कराते हैं तो फिर उसके बाद अपने आप भी ये ठीक तो हो जाएगा, इन दोनों का रिश्ता जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैम उसके लिए अभी कितना टाइम है, 5-6 साल लग जाएंगे मैम इस चीज़ों में ठीक होते होते, अपने आप ठीक होते होते। और वो भी अपने आप नहीं ठीक होगा, वो भी आप जो मैनिफेस्ट करोगे, या वो कहीं ऐसी जगहों पे जाएंगे जिससे कि उनके बंधन अपने आप कट जाएंगे। ऐसी बहुत अच्छी प्योर जगहें भी तो होती हैं जहाँ पर कि जाने से नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, है ना। जैसे केदारनाथ टेम्पल है, वहाँ आप होकर आइए, एक बार में सारी की सारी नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह से और भी जगहें होती हैं, है ना। तो या फिर उनका घर वाले ही कोई ऐसे करवा दें ठीक, तो हो सकता है। तो ये है मैम इनका, ठीक है ना। और अदरवाइज़ तो ये आपके पास वापस लौटेंगे नहीं। इनकी लाइफ और देख लेते हैं, इनकी लाइफ अभी कैसी चल रही है। देखिए, जो कार्ड्स में दिख रहा है वो तो ये कि ये देखिए, उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं,
बस जैसे कि वो एक सेंटर पॉइंट है और उसके चारों तरफ अभी उसी को मनाना है, उसी को सब कुछ करना है, वो ही दुनिया बनी पड़ी है। ब्लैक मैजिक का असर है, ठीक है, आप उनको गलत नहीं समझिएगा, है ना। और एक्शन का कार्ड भी आया है, लेकिन क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उनके सामने हैं और जो धोखे हैं वो धोखे उनके आँखों के आगे पर्दा डाले हुए हैं, तो वो एक्शन चाहते हुए भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी जो उनकी एनर्जी चल रही है या अभी जो उनकी लाइफ चल रही है, वो लाइफ में वैसे भी परेशान हो रहे हैं। लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो थर्ड पार्टी ही फ़ायदा उठा रही है, बाकी के लोग भी उनका फ़ायदा उठा रहे होंगे, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी भी मैटर में हो सकता है, मनी मैटर में हो सकता है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो सकता है ना। अगर उनकी कुछ पुरखों की कुछ प्रॉपर्टी है तो उससे रिलेटेड हो सकता है। मतलब ऐसा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और थर्ड पार्टी अपना मतलब निकाल रही है। वो उसको जो चाहिए वो सब कुछ आपके पर्सन से ले रही है, ठीक है मैम। तो अब अगर आप दोनों का फ्यूचर देखते हैं तो मैम आप दोनों के फ्यूचर में ब्लैक मैजिक अगर आप ठीक करा लेते हैं तो आपका रिश्ता पहले की तरह हो जाएगा, है ना। और अगर नहीं करवा पाते हैं तो फिर इनका लौटना मुश्किल है और ये अपनी लाइफ में भी परेशान होते चले जाएंगे। इनके फाइनेंसेस भी ख़राब होते जाएंगे और इनकी हेल्थ पर भी मैम असर आता रहेगा, परेशान हो जाएंगे ये। और थर्ड पार्टी तो उसको तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। देखें उसका थर्ड पार्टी का क्या होगा आगे, किन किन चीज़ों पर फ़र्क आएगा थर्ड पार्टी का, है ना। देखो पैसे से परेशान हो जाएगी, हेल्थ ख़राब हो जाएगी उसकी, उसका जो प्यार जिसके लिए उसने इतने ब्लैक मैजिक वगैरह किए हैं वो भी उससे छिनेगा, प्यार भी नहीं रहेगा, है ना। और वो अकेली हो जाएगी पूरी तरह से। तब ऐसी एक गिल्ट में आएगी कि उसने जो किया गलत किया और अब उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी। ऐसा तो होगा उसके साथ, है ना। तो आप जानना चाहते हैं कि उसके साथ ऐसा कब होगा? जानना तो चाहते होंगे मैम, है ना, ऐसा कब होगा। तो चलो काउंट करके देखते हैं कि ऐसा कब होगा थर्ड पार्टी के साथ। मैम ऐसा होगा 2024 में ऐसा हो जाएगा, है ना। तब उससे पहले ही, उससे थोड़ा सा पहले ही इनके रिश्ते भी ख़राब होंगे और होते होते ये सेपरेट भी हो जाएंगे दोनों लोग, ठीक है ना मैम। उसके बाद फिर आपका हो सकता है कुछ, जब उनको अकल आएगी तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट होगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, ठीक है। देखो कुछ रेमेडीज़ मैं आपको फ़ोन पर बता दूँगी, मैसेज में बता दूँगी, आप वो रेमेडीज़ करना और अपने लिए भी करना, जिससे कि आप इससे बाहर आ पाएँ। और अगर चाहेंगी तो उनके लिए भी कीजिएगा आप, मैं रेमेडीज़ बता दूँगी, जो अच्छा होगा वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है मैम। तो ये रीडिंग आपकी जो थी वो ये थी मैम। और बाकी लोग अगर कोई देख रहे हैं तो उनको मैं फिर से बता देती हूँ कि ये किसी के लिए ख़ास पर्सनल रीडिंग है। और अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख ली है और मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।